अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम पाकिस्तान से कैप्टन भाई? सब खैर खैरियत से हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा भाइयों, एक वीडियो पेंडिंग है जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि जो मीटिंग हमने यहाँ कॉल की थी वेडनेसडे वाले दिन, जो कि हमारे कैप्टन भाई जिसमें मेरा हमारे साथ यहाँ शामिल हुए थे, उस मीटिंग के अरेंज करने की और उस मीटिंग के हमारे यहाँ पर जो मीटिंग बुलाई गई उसका मकसद क्या था कि हमारे कुछ कैप्टन भाई थे जो कि बात कर रहे थे कि प्रोटेस्ट करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए कि जिससे कंपनियों को हम इस बात पे मजबूर कर सकें कि वो अपना फेयर इंक्रीज़ करें या अपने फेयर में से कटौती कम करें या दीगर इस तरह का कोई काम हो कि जो काम बेहतर हो, ताकि हम चीज़ों को आसान कर सकें। क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने के बाद ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त जो मिनी कैटेगरी वाले भाई हैं जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, कार्बेटर वाली आल्टो हो गई, मेरान हो गई, कोरे हो गई, पुरानी वाली कल्टस हो गई, तो ये तमाम भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गो वाले भाइयों को भी परेशानी ज़रूर है क्योंकि इन ड्राइवर कंपनी के साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ मुशावरत की। मेरे साथ मेरे ऑफिस में यहाँ पर मेरे तकरीबन मेरे साथ मुझ समेत 12 भाइयों ने हमने इस मीटिंग में शिरकत की और इस मीटिंग में शिरकत करने में काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी मुशावरत हुई, काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी बातचीत हुई। मीटिंग में जो भाई हमारे साथ शामिल हुए उनके नाम आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि सब भाइयों को पता चले कि वो कौन से चंद मुखलिस साथी अभी मौजूद हैं जो अपना काम छोड़कर अपनी मसरूफियात को तर्क करके इस मीटिंग में शामिल हुए और आगे कुछ करने की जस्तजू और जज्बा रखते हैं। सबसे पहले हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं अब्दुल रज़ाक भट्ट साहब, वो हमारे साथ शामिल हुए। वॉइस ऑफ ख्वाजा ग्रुप के मेंबर भी हैं हमारे, तमाम भाई हमारे वॉइस ऑफ ख्वाजा ग्रुप के मेंबर हैं। अहमद अली शाह साहब हमारे साथ थे, तारिक अहमद भाई हमारे साथ थे, शकील भाई हमारे साथ थे, शकील भाई मलिर वाले। अच्छा, सुमेर भाई जो इधर रहते हैं, मलिर कोर्ट की बैक साइड पे रहते हैं शायद। अच्छा, इनके अलावा साजिद भाई हमारे मॉडल कॉलोनी वाले, फ़हद भाई जो हैं हमारे औरंगी टाउन से, और उसके अलावा उमेर भाई हमारे ये मौसमियात पे रहते हैं, ग्रुप में हमारे शामिल हैं वॉइस ऑफ ख्वाजा में। शिराज भाई हैं, लियाकताबाद में रहाइश है, उज़ैर पारिक भाई हैं, नाज़माबाद में रहाइश है, और नुमान मलिक भाई हैं हमारे गार्डन वाले। तो ये 11 भाई थे और 12वां मैं था। हम तमाम भाइयों ने 12 के 12 भाइयों ने यहाँ इस बात पे अहद किया कि एहतजाज नहीं करना, किसी कंपनी के ख़िलाफ़ किसी जाके प्रेस क्लब पे या सबको बुला के और काम बंद करवा कर एहतजाज हमने नहीं करना। हमने इन्हीं कंपनियों के साथ काम करते करते अपना एक प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराना है जिसका नाम रखा गया है VOK राइट्स, यानी कि वॉइस ऑफ ख्वाजा का शॉर्ट करके VOK राइट्स करके हमने इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है। इस प्लेटफॉर्म को हम 12 और हमारे साथ मज़ीद 2 भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं आज मज़ीद, जिन्होंने इस बात का अहद किया, तकाजा किया और पर्सनल में भी मुझसे बात हुई। हमारे तला भाई और हमारे खुर्रम भाई, जो कि खुर्रम भाई इधर गुलशन के रिहायशी हैं और अल्लाह भला करे आपका तला भाई नॉर्थ कराची के रिहायशी हैं। तो ये हमारे भाइयों ने 2 भाइयों ने मज़ीद हमारे साथ अहद किया कि इस मिशन में, इस कारवां में हम आपके साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे और इस प्लेटफॉर्म को जो कैप्टन्स का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म होगा और कैप्टन्स के लिए ही काम करेगा। ये प्लेटफॉर्म ना तो किसी का ज़ाती प्लेटफॉर्म होगा, ये प्लेटफॉर्म ना तो किसी की कोई पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, ये प्लेटफॉर्म किसी के घर की बनाई हुई कंपनी नहीं होगी। ये बेसिकली कैप्टन का ही प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये सारे कैप्टन भाई मिलकर ही इसको तश्कील दे रहे हैं। सबसे बड़ी काबिल ज़िक्र और बड़ी काबिल अहम बात, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी काम हम करेंगे, जो भी हम राइट्स करेंगे, उसका हम किसी से कोई भी कुछ पैसे भी चार्ज नहीं करेंगे। इसमें अभी जो वक्ती तौर पे जो अखराजात इसमें आ रहे हैं इसके काम में या दीगर चीज़ों में, वो हम ग्रुप में जो भाई शामिल हैं, जो कि हम 12-14 अफराद हैं, उसमें भी जो भाई बाखुशी रजामंदी और अपनी खुशदिली के साथ इसमें हिस्सा डालना चाहेगा वो डालेगा। बकिया इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो हम मिल के पूरी करेंगे इसमें। तो मैं अपने तमाम कैप्टन भाई जो मेरे वॉइस ऑफ ख्वाजा ग्रुप के मेंबर हैं, जो 200 से ज़ायद मेंबर्स का ग्रुप है, और दीगर कराची के ग्रुप को मैं इस बात पे इतला देना चाह रहा हूँ कि हमने 10-12 भाइयों ने मिलकर इस बात पे इत्तेफाक किया कि इन्हीं कंपनियों के साथ काम करते करते हमें अपने एक पैरेलल प्लेटफॉर्म को खड़ा करना चाहिए ताकि
कल कोई भी कंपनी अपनी मनमानी मर्जी के मुताबिक कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ा दे, कम कर दे, कोई बोनस निकाल दे, कोई प्रमोशन निकाल दे, कोई कुछ भी कर दे, कम से कम पैरेलल में हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म, जो हमारा अपना रिलायबल प्लेटफॉर्म होगा, जिसकी पॉलिसी हम बनाएंगे, जिसकी पॉलिसी पे अमल दरामद हम करवाएंगे, तो वो प्लेटफॉर्म हमें साथ लेके चलना चाहिए। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी यकीनी होगी, क्योंकि जो भाई भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया, ये सब तमाम के तमाम भाई मुकम्मल नेकनियती और मुखलिसी के साथ इसमें हमारे साथ शामिल हुए हैं, और अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और कैप्टन भाइयों को इनके रोज़गार में आने वाले मसाइल और कंपनियों की तरफ से की जाने वाली ज़्यादतियों को ख़त्म करने का अहद करके इस प्लेटफॉर्म में पूरी मुखलिसी और नेकनियती के साथ शामिल हुए हैं। किसी भी भाई के ऊपर, किसी की नीयत के ऊपर कोई बिला वजह का कोई शक नहीं है, यहाँ कोई ऐसी बात है। हर बंदा अपनी तरफ से अपना काम कुर्बान करके, अपने वक्त को कुर्बान करके इसमें शामिल हुआ है, और यकीनी तौर पर जब इस काम को लेके चलेंगे तो हमें इसमें मज़ीद अपने वक्त की भी और अपने पैसों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ये कुर्बानी हम देंगे। और इसके बदले में हम अपने किसी भी कैप्टन भाई से राइड के बदले में कोई पैसे नहीं लेंगे, जब तक हमें जान है हमें कि हम इसके एक्सपेंसेस अपनी जान से अपने खुद से बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक ने चाहा तो जब काम अच्छा होगा और काम मुस्तकबिल में अच्छा चल रहा होगा, तो बहुत मामूली सा अगर कोई इसमें एक्सपेंस अगर अपने साथ काम करने वाले भाइयों के ऊपर डालना पड़े, बहुत मामूली सा, कोई 25-30% का नहीं, कोई 15% का नहीं, कोई 20% का काम नहीं, बहुत मामूली सा अगर कोई डालना पड़ा, तो वो वक्त के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से कंपनी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक्सपेंसेस को देख के उसमें फिर फैसला कर लिया जाएगा। जो भाई इसमें शामिल है इन सब की मुशावरत के साथ, कोई किसी किस्म का अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे वन मैन शो नहीं है, कोई एक इंसान का फैसला नहीं है। जो भी फैसला है वो तमाम भाइयों की मुशावरत के साथ और मर्जी के साथ हो रहा है। और जो भाई अब इस पे एतराज़ात करना चाहें, इस पे तनकीद करना चाहें, वो खुले दिल के साथ अपना एतराज़ और अपनी तनकीद करें, ताकि जब वो तनकीद करेंगे, जब वो हम पे एतराज़ करेंगे, तो हमें इस काम को करने का हौसला मज़ीद मिलेगा, और हम मज़ीद नेकनियती के साथ, मज़ीद मुखलिसी के साथ और मज़ीद तंदही के साथ और मज़ीद जद्दोजहद के साथ इस काम को इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत तरक्की देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा डायरेक्टली उस कैप्टन भाई को भी होगा जो ख्वाजा उमर को नहीं जानता, जो इस लिस्ट में शामिल तमाम भाइयों को नहीं जानता। वो भाई सिर्फ इतना जानता होगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मुझे राइड मिलती है और उससे मुझे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ इसमें हमने शामिल की है। तो तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में इसकी हम अनाउंसमेंट कर देंगे कि ये काम को हम कब से स्टार्ट ले रहे हैं। ज़्यादा तवील इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूल की प्राइसेस महंगी बढ़ने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पे जो काम करके हम अपने घर लेके जाते थे, वो काम इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी की तमाम चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं हम, और मुशावरत के साथ सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसकी हम आपको अनाउंसमेंट दे देंगे। फ़िलहाल इतना ज़रूर आपको बता दूँ कि VOK राइड्स के नाम से वॉइस ऑफ ख्वाजा का शॉर्ट फॉर्म करके VOK राइड्स बनाया गया है, और उसके नाम से हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, कैप्टन प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म भी नहीं, कैप्टन का प्लेटफॉर्म एक हमने तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी जल्द इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर उसमें हम कैप्टन की रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह कैप्टन की रजिस्ट्रेशन हम खोलते हैं, तो आप लोग अपने आप को उस पर फौरी तौर पर रजिस्टर करें, ताकि जितनी मेजोरिटी तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी, उस पर हमारे कैप्टन भाई अवेलेबल होंगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा राइड आपको उस पर फौरी तौर पर मिलेंगी। क्योंकि इस वक्त इन ड्राइवर पर राइड लेना किसी जंग से कम नहीं है। अपने ही कैप्टन भाई की शक्लें देख के एक दूसरे से इस वक्त इस वजह से नफरत कर रहे होते हैं, क्योंकि हर कैप्टन भाई इस वक्त राइड को कोशिश कर रहा होता है कि ये राइड मुझे मिल जाए। तो कैप्टन को कैप्टन से काम छीनना नहीं है, कैप्टन को कैप्टन का सहारा बनना है। इस वक्त इन ड्राइवर पर काम करने वाले भाइयों की जो पोजीशन है, अगर उसको हकीकत में देखा जाए तो वो ऐसी ही है कि एक कैप्टन भाई ही दूसरे कैप्टन भाई के मुंह से निवाला छीन रहा है। अब उसको कोई किसी भी अंदाज में समझ लीजिए, उसका अपना नजरिया है, लेकिन हकीकत इस काम की यही रह गई है। लेकिन हम इस काम को ऑपोजिट साइड पर लेके जा रहे हैं कि हर कैप्टन भाई जो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल होगा, अपने साथ हमारे साथ अपने आप को रजिस्टर करेगा, वो अपने सोर्सेज से काम जनरेट कर रहा होगा, जो दूसरे कैप्टन भाई के काम आ रहा होगा, और जो दूसरे भाई कैप्टन भाई जनरेट कर रहे होंगे वो उस भाई के काम आ रहा होगा। हर तमाम भाई जितने भी इसमें शामिल होंगे वो अपने हिसाब से इसको प्रमोट भी करेंगे, पब्लिक भी करेंगे, और तमाम मिलने वाला मुनाफा 1 रुपया भी आप लोगों ने किसी को नहीं देना। क्यों कि इस वक्त लॉकडाउन से भी ज़्यादा खतरनाक हालात हैं। जिस वक्त लॉकडाउन में
मैं अपने घर में बैठ के अपने मैट्रेस पे बैठ के मैं रोज़ाना 100 से ज़्यादा राइड्स अपने भाइयों को दे रहा था और किसी से 1 रुपया भी कमीशन नहीं ले रहा था। तो इस वक्त उससे भी ज़्यादा खतरनाक टाइम है कि गाड़ियाँ भी हमारे पास मौजूद हैं, काम भी खुला हुआ है, लेकिन पेट्रोल का रेट इतना महंगा है, अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी महंगी हैं कि पूरा दिन काम करने के बावजूद बंदा अपने घर की एक दिन की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा। बचत और प्रॉफिट और कुछ सेफ साइड करने के लिए या कुछ अर्निंग को सेव करने के लिए तो वो तो अभी बहुत दूर की बातें रह गई हैं। अभी जो ख़ास तौर पे मिनी वाले भाई हैं तो वो तो अभी भी इस वक्त भी जो अपने घर के रोज़ाना के अखराजात पूरे करने से कासिर हो रहे हैं। ये फैसला करने पे मैं मजबूर सिर्फ इस वजह से हुआ कि एक नहीं बेशुमार कैप्टन भाइयों के ग्रुप के अंदर भी और मुझे पर्सनल में भी सिर्फ कराची से नहीं पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस आए कि ख्वाजा भाई अब तो गुजारा भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं इसी वीडियो पैगाम के ज़रिए से दरख्वास्त करूंगा अपने उन तमाम भाइयों से जो कि लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में अगर किसी कंपनी के ख़िलाफ़, इन ड्राइवर के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज वाली प्रैक्टिस पे जाने पे गौर कर रहे हैं तो मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि एहतजाज की तरफ जाने से बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर है कि अपनी एफ़र्ट्स को, अपनी सलाहियतों को और जो पैसे आपने वहाँ पेनाफ्लेक्स बनवाने पे या दीगर चीज़ों पर खर्च करने हैं अपने शहर का एक प्लेटफॉर्म बना लें। कराची का तो हमने शुरू कर दिया कराची के बाद फिर हम लाहौर भी शुरू करने की कोशिश करेंगे और जब ये काम हमारा इतना बढ़ जाएगा कि हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल फिक्सर की सूरत में हमारे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन मौजूद है और उस पर पीछे काम भी हो रहा है जो कि 2 से 3 महीने का काम एप्लीकेशन पे अंकल फिक्सर की मौजूद है। तो अगर 2-3 महीने में, 4 महीने में हम देखते हैं कि हमारे पास काम इतना ज़्यादा हो गया है जिसको अब हम व्हाट्सएप की बुनियाद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते, हमारा कस्टमर ज़ाया हो रहा है, तो हमारे पास पीछे एक सपोर्ट के लिए अंकल फिक्सर की एक बेहतरीन ऐप जिसमें पॉलिसी भी कैप्टन साइड से बहुत नरम होगी, जिसमें कटौती भी बहुत आसान होगी, बहुत नरम कटौती होगी, कम से कम करीम और ऊबर से तो लाख दर्जे कम कटौती होगी, बहुत अच्छे बुनियाद पे उस पर काम मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और जो पॉलिसी इंशाल्लाह हम उस पर ला रहे हैं अंकल फिक्सर की ऐप के ऊपर भी, उसमें भी यकीनी तौर पे कैप्टन को और कस्टमर को दोनों को फ़ायदा मिलेगा। कंपनी का कमीशन उसमें भी बहुत कम होगा क्योंकि वो एक प्रॉपर कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके अपने अखराजात हैं, अपने एक्सपेंसेस हैं, तो वो अपने पहले दिन से कमीशन चार्ज करेगी और वो भी कम कमीशन होगा इंशाल्लाह। उसमें भी किसी को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये आज की वीडियो थी। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जो कराची में हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टन तक पहुँचाएँ ताकि वीओ के राइड्स के नाम से जो कैप्टन का ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है उससे ज़्यादा हमारे भाई फ़ायदा उठा सकें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म में अटैच होंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे इस राइड सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे और एक रिलायबिलिटी जो है वो जनरेट होगी और हमारा कस्टमर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा दिन ब दिन। एक बहुत काबिल ज़िक्र बात जो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो कि करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने उन खुसूसी तौर पे उन मोहब्बत करने वाले भाइयों के लिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि तनकीद ज़रूर करें, अच्छी करें और जिस तरह की आपका दिल चाहता है, जैसी आपकी तरबियत है, जैसी आपकी सोच है, उस तरह की तनकीद करें। हमें तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें तनकीद से और हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म जो बनाया जा रहा है ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, ये ख्वाजा उमर की भी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ कैप्टन का प्लेटफॉर्म है। जो इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहे, इसमें हमारे साथ शामिल होना चाहे, उसके लिए भी दिल के भी, घर के भी, ऑफिस के भी, प्लेटफॉर्म के भी सब दरवाजे उसके लिए खुले हैं। जो इसमें कैप्टन के फ़ायदे का काम करना चाहे, कैप्टन के लिए भलाई का काम करना चाहे, कैप्टन के लिए राइड्स को जनरेट करके 0% मार्कअप के ऊपर कैप्टन को देना चाहे, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तनकीद करने वालों के लिए, इंतशार फैलाने वालों के लिए, इख्तलाफ फैलाने वालों के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अब बचा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों में ये ज़ाया करें, बल्कि वही टाइम हम लगाकर अपने किसी भाई को अगर उस टाइम में एक राइड परफॉर्म करवा दें तो मुझे उसमें खुशी होगी कि कोई भाई अपने घर में वो रोज़ी लेके गया जिसमें उसने किसी को कमीशन नहीं दिया। तो अब वक्त है फैसले का। कैप्टन ने फैसला करना है कि ऐसे वक्त में आपका हमदर्द कौन है। जिस वक्त काम करना मुश्किल हो गया, क्या वही लोग आज भी आपके हमदर्द हैं जो आपको 500, 1000, 2,000 के बदले में 2 नंबर आईडीज़ फरोख्त करते हैं? क्या आज भी वही लोग आपके हमदर्द हैं जिन्होंने आपको इन ड्राइवर कंपनी के हाथों $5 के हाथों अंदर फरोख्त कर दिया और अपने डॉलर्स लेकर साइड पर हो गए? आज जब कंपनी आपके साथ ज्यादतियाँ कर रही है अपनी नाजायज़ पॉलिसियों के ज़रिए से, क्या आज उन रेफरल एजेंटों में से
क्या कोई एक बंदा भी ऐसा है जो कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है या कैप्टन की मदद के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई काम करने को तैयार है? मेरे पास भी इतना वक्त नहीं बचा है। मैं भी अपनी जॉब करता हूं, पूरा दिन उसमें मसरूफ रहता हूं, दीगर मेरे काम होते हैं, घर की मसरूफियात भी, जिम्मेदारियां भी होती हैं। लेकिन चूंकि तमाम कैप्टन भाइयों ने मुझसे बहुत दरख्वास्त की, इस वजह से मैंने इस काम को मजबूर में हुआ, वरना मुझे इस काम के करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी नई अपडेट्स के साथ, कंपनी के मामला कहाँ तक पहुंचे और वीओ के राइट का जो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन हम आपको उसका हेल्पलाइन नंबर और उसका वेब एड्रेस भी आपको दे देंगे, ताकि आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके, अपनी तफसीलात सबमिट करके अपने आप को उस पर रजिस्टर कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआगो रहें और जो इसमें हमारा साथ देना चाहें उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।